उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। अब नए अंदाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे आपको उदयपुर के एकलंगजी मंदिर के बारे में। जी हाँ, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। एकलंगजी मंदिर जो भगवान शिव को समर्पित है, उदयपुर के पास कैलाशपुरी गांव में स्थित है और मेवाड़ के शासकों का आराध्य देव माना जाता है। कहा जाता है कि इसका निर्माण 8वीं शताब्दी में बप्पा रावल ने करवाया था और महाराणा रायमल ने मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। विश्व के प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली समाज यानी कि ब्रह्म समाज, वेद, पुराण और उपनिषदों में जिसका बहुत बड़ा योगदान है, वह समाज है ब्रह्म समाज। और ब्रह्म समाज के अधिष्ठाता देव यानी कि महादेव जी का दूसरा नाम श्री एकलंगजी नाथ भी कहा जाता है। आज एकलंगजी नाथ का पाटोत्सव ब्रह्म समाज के द्वारा आयोजित किया जाता है। विश्व के कोने कोने में बसने वाले ब्रह्म समाज के द्वारा यह भव्य शुभ दिन का उत्साह और उमंग के साथ मनाया जाता है। उसकी खास विशेषता तो यह है कि ब्राह्मण के अधिदाता देव महादेव है। ब्राह्मण के कण कण में, क्षण क्षण में, लहू के हर बूंद में जो विराजमान देव है वो है महादेव। ब्राह्मण शिव भक्त होता है और उसका पूरा जीवन शिव की भक्ति में ही समर्पित होता है। ऐसे भगवान भोलेनाथ यानी कि इष्ट देव एकलंगजी की आज पाटोत्सव पूरा भारत देश और विश्व मना रहा है। छोटे छोटे कस्बों से लेकर बड़े बड़े शहरों तक जहां ब्राह्मण परिवार रहते हैं, वो आज के दिन एकत्रित होते हैं, साथ मिलकर भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना में पूरा दिन पसार करते हैं और शाम को भगवान भोलेनाथ की महाआरती होती है। उसके साथ साथ भव्य कार्यक्रमों का आयोजन होता है और समाज के तजज्ञ छात्रों को एवं उचित स्थान पर उचित सिद्धि हासिल करने वाले ब्रह्म समाज के सभी को इनाम से, पारितोषिक से नवाजा जाता है। और उसके साथ साथ पूरे ब्रह्म समाज के सभी समूह एकत्रित होकर महादेव यानी एकलंगजी नाथ के प्रसाद का ग्रहण भी करते हैं। उसी तरह आज अरावली जिले के विविध स्थानों में भी एकलंगजी पाटोत्सव बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। हिमांशु व्यास, उज्जवल भारत न्यूज़, अरावली। આજે ઈષ્ટદેવ એકલંગજી દાદાનો ભંડારો છે। મોડાસા સમસ્ત ભટમેવાડા સમાજ અહીંયા એકત્રિત થયો છે। આનંદની લહેર છે। અંદર રાસ ગરબા ચાલી રહ્યા છે। થોડી ક્ષણોમાં કાર્યક્રમ ચાલુ કરી પ્રસાદ પણ લઈશું। પરંતુ આ પ્રસાદ ફક્ત ભગવાનનો છે એવું માનવાની જરૂર નથી। યજમાન ખર્ચો કરે છે તો આપણે બધાએ ભેગા થઈ અને એને ઉત્સાહ આપીએ। દર વર્ષે બધા ભેગા થાય છે, પણ એમાં ક્યાંક આપણી ખોટ છે, ક્યાંક આપણી કમી છે, જે આપણને એકત્રિત કરવામાં મુશ્કેલી થાય છે। મને એવું લાગે છે કે આપણે બધા થોડાક સુપિરિયારિટી કોમ્પ્લેક્સથી પીડાઈએ છીએ, એટલે આપણને આ વસ્તુ તકલીફ કરે છે। તો મારી નમ્ર વિનંતી છે કે આપણે બધા આ ઉત્સવને ઉત્સવ કરીએ અને માણીએ, એનો આનંદ લઈએ અને ભગવાન એકલંગજી દાદાના આશીર્વાદ મેળવીએ। જય ભગવાન। नमस्कार, जय एकलिंगजी। त्रिवेदी मेवाड़ा एकलिंगजी प्रगति मंडल गोड़ एकना सभ्यों द्वारा ताजेतरनी अंदर आ 23मो पाटोत्सव આપણે ઉજવી રહ્યા છીએ।
મેવાડ અધિપતિ ઈષ્ટદેવ શ્રી એકલિંગજીના પાટોત્સવને ધ્યાનમાં રાખીને જે ત્રિવેદી મેવાડા જ્યાં જ્યાં ગુજરાત ખાતે હોય છે તેઓ આજે દાદાના પાટોત્સવની ઉજવણી કરતા હોય છે. એ નિમિત્તે મહાપૂજાનું આયોજન કરવામાં આવે છે, જેની અંદર દાદાનો 1600 રાજપૂજા કરવામાં આવે છે તથા લઘુરુદ્ર કરવામાં આવે છે. લઘુરુદ્રને પૂર્ણાહુતિ બાદ તમામ સમસ્ત મેવાડા બ્રહ્મ સમાજના સભ્યો એ સાથે અમે મહાપ્રસાદ લઈએ છીએ. આ 23મો પાટોત્સવ અમે જે ઉજવી રહ્યા છીએ, જેની અંદર આ એકલિંગજી પ્રગતિ મંડળ ગોળ એકના પ્રમુખ શ્રી આશીષભાઈ ત્રિવેદી, ઉપપ્રમુખ શ્રી ભદ્રેશભાઈ ઉપાધ્યાય, મંત્રી અલ્પેશ ઉપાધ્યાય, હું પોતે અને સહમંત્રી અનિલભાઈ ગોર તથા ખજાનચી વિક્રમભાઈ ઉપાધ્યાય એ તથા સમસ્ત કારોબારી સભ્યો અને સભાસદો દ્વારા આ દાદાના પાટોત્સવની પૂજાનો ખૂબ ઉમંગ અને ઉલ્લાસપૂર્વક અમે આ ઉજવણી કરી રહ્યા છીએ. આજના एकलंग जी के पाटोत्सव के दरमियान अरवली में भी एकलंग जी मंदिर में धूमधाम से ये उत्सव की तरह मनाया गया. देखिए किस प्रकार से जो महिलाएं हैं वो गरबा गाकर इस उत्सव को मना रहे हैं. श्री एकलिंग जी मंदिर का श्री एकलिंग जी का मंदिर राजस्थान के उदयपुर जिले में कैलाशपुरी में स्थित है. यह स्थान उदयपुर से 22 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है. मेवाड़ महाराणाओं के आराध्य देव एकलिंग जी मेवाड़ के अधिपति कहलाते हैं और महाराणा उनके दीवान कहलाते हैं. संपूर्ण भारत में शायद ही ऐसा कोई राज्य होगा जहाँ के राजा शिव भगवान हो. इसी कारण से सभी ताम्रपत्र, शिलालेख, पट्टे, परवानों में दीवान जी आदेश लिखता गया है. भगवान शिव श्री एकलिंग महादेव रूप में मेवाड़ राज्य के महाराणाओं तथा अन्य राजपूत के प्रमुख आराध्य देव रहे हैं. मान्यता है कि यहाँ में राजा तो उनके प्रतिनिधि मात्र रूप से शासन किया करते थे. इसी कारण उदयपुर के महाराणा को दीवान जी कहा जाता है. ये राजा किसी भी युद्ध पर जाने से पहले एकलिंग जी की पूजा अर्चना कर उनसे आशीष अवश्य लिया करते थे. इस मंदिर में भगवान शिव एक शिवलिंग में व्यक्त हुए हैं. श्री एकलिंग जी की मूर्ति के 4 मुख हैं, जिन्हें काले संगमरमर से निर्मित किया गया है. मूर्ति के 4 मुख पश्चिम, पूर्व, उत्तर और दक्षिण दिशाओं की ओर देखते हुए भगवान ब्रह्मा, सूर्य, विष्णु और रुद्र का प्रतिनिधित्व करते हैं. इन 4 मुखों की मध्य श्री एकलिंग जी अथवा शिवलिंग स्थापित हैं. शिवलिंग बीच में स्थित हैं. उनके चारों ओर देवी पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिक की मूर्ति है. मंदिर परिसर के अंदर देवी सरस्वती और देवी यमुना की मूर्तियों को भी देखा जा सकता है. मुख्य मंदिर का दरवाज़ा चांदी से बना है और इसके एक दरवाजे पर गणेश और दूसरे पर कार्तिकेय का चित्र है, जिसे देखकर लगता है कि वे अपने पिता के रक्षक हैं. 2 टैंक अर्थात करज कुंड और तुलसी कुंड एकलिंग जी मंदिर के उत्तर में दिखाई देते हैं. भगवान के अभिषेक के दौरान इन टैंकों का पानी ही इस्तेमाल किया जाता है. शिवरात्रि के दौरान भगवान शिव की मूर्ति को गहनों से सजाया जाता है. अम्बा माता और कालका माता को समर्पित छोटे मंदिर भी मंदिर परिसर में देखे जा सकते हैं. सफ़ेद संगमरमर से निर्मित 50 फीट ऊंचा शिखर अत्यंत बारीक कारीगरी के लिए प्रसिद्ध है. इस मंदिर में विभिन्न देवताओं के मंदिरों का निर्माण विभिन्न लोगों द्वारा किया गया है. मंदिर के प्रांगण में गिरधर गोपाल जी का मंदिर भी स्थित है, जिसका निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था. ऐसा माना जाता है कि श्री कृष्ण के अनन्य भक्त मीराबाई इस मंदिर में रहकर प्रभु की भक्ति और आराधना में लीन रहती थी. इसीलिए इस मंदिर को मीराबाई मंदिर के नाम से भी जाना जाता है. मंदिर में 2 सुंदर तालाब भी हैं, पार्वती कुंड और तुलसी कुंड. मंदिर के पश्चिम और मेवाड़ के कुलगुरुओं की समाधियां भी देखी जा सकती हैं. 4 मुख की मूर्ति का प्रचुर नाम जो यंत्र के रूप में जाना जाता है, जो असली वास्तविकता को बताता है. शिवलिंग भगवान शिव का एक लैंगिक रूप है, जिस पर चांदी का सांप रखा हुआ है, जो लोगों को मुख्य आकर्षण के तौर पर नजर आता है. इन मंदिरों जैसे पातालेश्वर महादेव, अरबादा माता, रथनसन देवी और विंध्यवासिनी देवी के मंदिर भी एक लिंग जी के आसपास के जाने योग्य स्थल हैं. कहा जाता है कि डूंगरपुर राज्य की ओर से मूल बाणलिंग के इंद्र सागर में प्रवाहित किए जाने पर वर्तमान चतुर्मुखी लिंग की स्थापना की गई थी. एकलिंग भगवान को साक्षी मानकर मेवाड़ के राणाओं ने अनेक बार ऐतिहासिक महत्व के प्रण किए थे. जब विपत्तियों के थपेड़ों से महाराणा प्रताप का धैर्य टूटने जा रहा था, तब उन्होंने अकबर के दरबार में
रहकर भी राजपूती गौरव की रक्षा करने वाले बीकानेर के राजा पृथ्वीराज को उनके उद्बोधन और विरोचित प्रेरणा से भरे हुए पत्र के उत्तर में जो शब्द लिखे थे वह आज भी अमर है। तरुक कहा सी मुख पतौ इन तण सो एक लिंग उगय जाही उगसी प्राची बीच पतंग। एकलिंग जी मंदिर के मूल मंदिर का निर्माण 8वीं शताब्दी में उदयपुर जिले के शासक बप्पा रावल द्वारा करवाया गया था, परंतु बाद में दिल्ली सल्तनत के शासकों के आक्रमणों द्वारा मूल मंदिर और मूर्ति को नष्ट कर दिया गया। इसके बाद 14वीं शताब्दी में राजस्थानी मेवाड़ के राजा और सिसोदिया वंश के संस्थापक राजा हमीर सिंह ने इसे पुनः निर्माण करवाया और सबसे पुरानी विलुप्त मूर्ति की स्थापना की थी। इसके बाद 15वीं शताब्दी में मेवाड़ के दूसरे राजा राणा कुंभा जब विष्णु मंदिर का निर्माण करवा रहे थे तब उन्होंने एकलिंग जी मंदिर का भी पुनः निर्माण करवाया था। इसके बाद एक 1460 के लेख में राणा कुंभा को एकलिंग के निजी सेवक के रूप में भी संबोधित किया गया है। इसके बाद 15वीं शताब्दी के अंत में मालवा सल्तनत के घियात शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण कर एकलिंग जी के मंदिर को नष्ट कर दिया। 1473 ईस्वी से 1509 के मध्य राणा कुंभा के पुत्र राणा रायमल ने उसे पराजित कर उसे बंदी बना लिया। उसके बाद राणा रायमल ने उसकी रिहाई के लिए फिरौती की मांग की। इस फिरौती से राजा ने मंदिर का पुनः निर्माण करवाया। राणा रायमल द्वारा इस मंदिर का अंतिम बार संरक्षण कार्य संपन्न हुआ था, जिसमें उन्होंने मंदिर की वर्तमान मूर्ति स्थापित की। इसके बाद 16वीं शताब्दी में यह मंदिर रामानंदियों के नियंत्रण में आ गया। अगर आप भी इस अलौकिक मंदिर के दर्शन करना चाहते हैं तो हम आपको बताते हैं कि आप एकलिंग जी मंदिर कैसे पहुँचे। एकलिंग जी मंदिर मुख्य शहर से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। एकलिंग जी मंदिर का सबसे निकटतम रेलवे स्टेशन खेमली रेलवे स्टेशन एवं देबारी रेलवे स्टेशन है। इसके अतिरिक्त मंदिर का सबसे निकटतम रोड मार्ग उदयपुर देलवाड़ा मार्ग से जुड़ा है। इसके अलावा एकलिंग जी मंदिर का सबसे निकटतम हवाई अड्डा महाराणा प्रताप हवाई अड्डा उदयपुर और उदयपुर एयरपोर्ट है। Thanks for watching UB News. Like and comment and don't forget to subscribe for latest updates. Subscribe our channel.